नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया तो पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने ही हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बगावती सुर छेड़ दिए और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्वधर्म संभाव वाली है। जो लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं वो उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पक्ष भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। पार्टी की आइडियोलॉजी से जो बाहर होगा, वो आइडियोलॉजी से बाहर होगा तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सर्वधर्म की है। जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के जो बायलाज हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है। अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, वहाँ पर उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्पष्ट है कि सबको लेके चल। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में रोड़े बहुत हैं, ये लगातार कहा जा रहा है और आरिफ मसूद के मुताबिक कांग्रेस अपनी विचारधारा छोड़ रही है। जनाधार बढ़ाने के लिए सियासत के लिए चालीसा पढ़ा जा रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। एक तरफ अजान को लेकर विवाद पैदा हो गया है तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा को लेकर भी अब विवादित सुर नजर आने लगे हैं। हनुमान चालीसा पर अब खींचतान शुरू हो गई है। क्या पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं आरिफ मसूद? और जिस तरीके से आरिफ मसूद के मुताबिक कांग्रेस अपनी विचारधारा छोड़ रही है, या फिर हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद लगातार छिड़ रहा है, जनाधार बढ़ाने के लिए सियासत के लिए हनुमान चालीसा किया जा रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में रोड़े बहुत हैं। हनुमान चालीसा पर अब खींचतान शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में और लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, उसी को लेकर अजान को लेकर भी अब विवाद गहराता जा रहा है। जनाधार बढ़ाने के लिए सियासत के लिए हनुमान चालीसा हो रहा है, जनाधार बढ़ाने के लिए अजान को लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। अब इसी पर आज बातचीत की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हनुमान चालीसा पर खींचतान शुरू हो गई है, हनुमान चालीसा के पाठ से सर्वधर्म संभाव को पहुंचाई जाएगी ठेस, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। क्या पार्टी लाइन से हटकर आरिफ मसूद अलग तरह का बयान दे रहे हैं? क्या वाकई उनकी जो सोच है वो हनुमान चालीसा को लेकर कुछ और है, या सूर्य नमस्कार को लेकर जिस तरह का बयान उनका आया उसको लेकर अब हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीका का खींचतान अब शुरू हो गई है, जिस तरह की बातचीत अब सामने आ रही है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसमें आमने सामने हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से सर्वधर्म पार्ट को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्या पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं आरिफ मसूद, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन जनाधार बढ़ाने के लिए सियासत के लिए अजान और चालीसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में रोड़े बहुत हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर अब आमने सामने हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तरह की बयानबाजी लगातार की जा रही है। हालांकि 2023 अभी दूर है, लेकिन फिर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने इस मुद्दे को लेकर हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है जिस तरह से जनाधार बढ़ाने की सियासत को लेकर, ये चालीसा को लेकर बातचीत सामने आ रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में रोड़े बहुत हैं। हनुमान चालीसा को लेकर खींचतान अब शुरू हो चुकी है। हनुमान चालीसा को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आ रही हैं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में रोड़े बहुत हैं और क्या पार्टी लाइन से हटकर आरिफ मसूद ये बयान दे रहे हैं या पार्टी उनको इस बयान देने के लिए प्रेरित कर रही है? क्या है वास्तविकता, ये आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जनाधार बढ़ाने के लिए जिस तरह की सियासत हो रही है, सियासत में हनुमान चालीसा को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ अजान को लेकर विवाद गहराया हुआ है तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा को लेकर। तो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा बग्गा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपसे सीधा इंडिया न्यूज पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है नेहा बग्गा जी आपका। और सीधे मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से अजान को लेकर अलग तरह की बात सामने आ रही है, अब हनुमान चालीसा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। हनुमान चालीसा को लेकर आरिफ मसूद का बयान किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी और चाहे आरिफ मसूद जी हो, इनके जो क्रियाकलाप जिस प्रकार के रहे हैं, जो काम इन्होंने किए हैं समाज को बांटने का, और जिस तरीके से ये पेश आए हैं,
इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मानसिकता में तुष्टीकरण और जो हमारा सद्भाव के जो विचार हैं उससे दूर हटके ये आरिफ मसूद हमेशा चले। जी। फ्रांस में किसी ने कार्टून बना दिया, सारे अपना टोली लेकर ये मध्य प्रदेश में एक तरीके से धरने पर बैठ गए। तो जो इनकी कट्टरता वाली मानसिकता है, जो समाज को तोड़ने बांटने वाली मानसिकता है, उसका उसी के लिए जाने जाते हैं आरिफ जी। आज भी कुछ नया नहीं किया है उन्होंने। तो नेहा बग्गा, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि वो उनकी जो मानसिकता है वो कट्टर है और इसीलिए उसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि हनुमान चालीसा को जबरन आप किसी पर नहीं थोप सकते, जबरन आप किसी से नहीं पढ़वा सकते, इसको लेकर क्या सोचना है आपका? क्या सभी को जबरन पढ़वाए जाने की बात हो रही है? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है। वही जिस कांग्रेस पार्टी ने राम को काल्पनिक बता दिया, जिसने हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया, जिसने सैफरन टेररिज्म गढ़ दिया, जिसके नेता ने ये कह दिया कि भाई जो हिंदू है वो बोको हरम है, वो ISIS है, वो लोग हनुमान जी को क्या समझेंगे? वो हनुमान चालीसा को क्या समझेंगे? उसके अर्थ को क्या समझेंगे? और हमारे देश में तो सनातन धर्म की परंपरा है। ये लोग उसकी समझ से बहुत दूर हैं और आरिफ मसूद अपनी आदत से मजबूर है। ये सिर्फ अपनी कट्टरता के लिए। नेहा बग्गा जी, मैं माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा और ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हनुमान चालीसा का जिक्र कब आया, हनुमान चालीसा की बात क्या है, वो हमें हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि हनुमान के भक्त तो कोई भी हो सकता है, आरिफ मसूद भले ही ना हो, लेकिन अगर वो बात अगर पूरी मुस्लिम धर्म की आए तो मैं खुद यहां हैदर जैदी बैठा हूं, मैं खुद भक्त हूं हनुमान जी का, तो ऐसे में ये हनुमान जी का जिक्र कहां से आया, किस तरह से इसको विवादित बनाया गया, किस तरह से सिर्फ हनुमान के नाम से क्या वोट बटोरने की बात सामने आ रही है, क्या है मामला? नहीं, बहुत स्पष्ट है। अरे भाई, आज हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, ये तो वही लोग हैं ना जो टेंपल रन करने लग जाते हैं, चुनाव आते हैं या किसी कैंपेन को लॉन्च करते हैं। तो उसके अलावा इन्हें हनुमान जी राम जी याद कब आए? कांग्रेस पार्टी तो वो है जो राहुल गांधी निकलते हैं तो जनेऊ को ऊपर से धारण कर लेते हैं। अब कल और आज सुबह तो आरिफ मसूद कह रहे थे कि जो अजान होती है उससे किसी को तकलीफ नहीं होती और ये बंटवारे का काम है। अगर कोई कोर्ट में पिटिशन लेकर जाता है तो उसको लेकर आरिफ मसूद अपना ज्ञान जो है जनता को बांटने लग जाते हैं। अगर समाज में किसी प्रकार का बन रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो, नेहा बग्गा जी, एक तरफ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ आरिफ मसूद ये बयान दे देते हैं, क्या वो अपनी पार्टी को ऐसे में कैसे मजबूत कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र जनता समझ गई है। मैंने आपको बता दिया कि ये हनुमान जी का नाम ले लें या चुनाव को देखते हुए राम जी का नाम ले लें, ये लोग हिंदुओं को टेररिस्ट बताने में लगे हुए थे। ये लोग हिंदू आतंकवादी टर्मिनोलॉजी में गढ़ने में लगे हुए थे। ये लोग ISIS बोको हरम कहते हैं हिंदू को। और वही लोग जब आकर चुनाव उत्तर प्रदेश में है असर मध्य प्रदेश से दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये कांग्रेस पार्टी के नेता आपको कभी भी दिवाली का पर्व मनाते हुए दिखे क्या? लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए दिखे क्या? हनुमान जी की पूजा करते हुए दिखे क्या? मंदिर जाते हैं तो कैमरे को लेकर जाते हैं, मीडिया वालों को इनवाइट करके जाते हैं। तो इनकी अंतर आत्मा में ईश्वर का वास नहीं है। ये तो राक्षसों को पूजने वाले लोग हैं, इनकी प्रवृत्ति भी राक्षसी है और ये उसी पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर चलने वाले लोग हैं। तो आज इनका जो प्रोपोगेंडा है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए, इसके अलावा कुछ दिन बाद आप देखेंगे फिर से एक नई टर्मिनोलॉजी गढ़ने में लग जाएंगे हिंदुओं के खिलाफ। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह में जो आरिफ मसूद है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैंने आपसे क्या कहा कि आरिफ मसूद जैसा कट्टर व्यक्ति अगर आज वो राम जी की शरण में आना चाहता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अंत में आना तो राम जी और हनुमान जी के शरण में ही है। पर ये जो दिखावा है ना, इसको जनता जानती है, पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। तो लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो कट्टरपंथी हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं वो अब राम जी की शरण में आना चाह रहे हैं, ये आपने तय कर दिया कि ये दिखावा है। वो राम जी की शरण में क्या पता मन से आ रहे हो, दिल से हनुमान जी को पूजना चाहते हो। हैदर जी, आज मीडिया वालों के सामने आकर क्यों इन्हें बताना पड़ा कि हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ने चाहिए या हनुमान भक्त हैं? मुझे बताइए कितनी आयु होगी इनकी? आज तक क्या सो रहे थे? चुनाव के समय चाहे कमलनाथ जी हो मंदिर जाने लग जाते हैं, राहुल गांधी हो मंदिर जाने लग जाते हैं, प्रियंका गांधी जाने लग जाती है, सोनिया गांधी जी तो नहीं दिखी अभी प्रक्रिया में मुझे। पर अगर ये चुनाव के समय भी जाते हैं तो अच्छा है, जिस तरीके के इनके कर्म है उसमें इनके पाप कटते हैं
ठीक है, नेहा बग्गा जी हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका, और आपके पास आना चाहूंगा। नेहा बग्गा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, जिस तरह का बयान आपकी तरफ से यानी आरिफ मसूद की तरफ से दिया जाता है, उसको लेकर लगातार ये सॉफ्ट हिंदुत्व में कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हुए आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मेरी छोटी बहन नेहा बग्गा जी का जवाब दे दूं, जो कर्मों की बात कर रही थी जी, और ये बोल रही थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तो इनको याद रहती है, कमलनाथ जी का याद रहता है, इनको हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का याद नहीं रहता, जिनकी आंखें खुली रहती हैं, कैमरे के सामने भी गुफा में ध्यान लगाते हैं, और जब डुबकी लगाते हैं तब भी उनके चारों तरफ कैमरे ऊपर ड्रोन चलता है। तो वो किस प्रकार की भक्ति करते हैं, किस प्रकार की जनता को दिखाते हैं, ये दुनिया में जग जाहिर है। अब रही बात सॉफ्ट हिंदू या सॉफ्ट जो भी, अब माननीय हम कमलनाथ जी ने, आपने देखा होगा कि माननीय कमलनाथ जी इससे पूर्व जब हमारी सरकार नहीं आई थी, उससे पहले भी उन्होंने छिंदवाड़ा में बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई थी, और हर मंगलवार को वहां पे सुंदरकांड का पाठ होता है, और कमलनाथ जी जब होते हैं तो वहां पे सम्मिलित होते हैं। तो अब उसमें दिखावा करना कांग्रेस की नीति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि राम का नाम लेके सत्ता में आए हैं और राम को पेटेंट बना लिया है। हिंदू धर्म या राम पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हम भी सनातन धर्म को मानते हैं और हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो सारे धर्म को हम मानते हैं। और हमारी जो संविधान में जो लिखा है, हमारी जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसमें जो मतलब सेक्युलरिज्म है, उसमें आपने देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जो सिख हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं और अरदास लगाते हैं, उसमें कोई उनको रोक नहीं सकता, उसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई सच्चा मुस्लिम अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है तो ये भारत की संस्कृति और भारत की खूबसूरती है। और उसमें हमारे जो विधायक जी ने बोला है, आरिफ जी ने, तो उनने ये बोला है कि होना चाहिए, क्या गलती है, पर जिसका जो धर्म है, जिसमें आस्था है, उसको करना चाहिए। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, आरिफ मसूद पर कौन जबरदस्ती थोप रहा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़े? कौन उनसे कह रहा है जबरन? वो इस तरह का विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? उनसे कौन जबरन करा रहा है? इस देश में कहां कौन जबरन किससे क्या करा रहा है? देखिए, कोई किसी से जबरन नहीं करा रहा, सबके धर्म आप देखिए, जैन धर्म है, आप अभी देखिए, उस स्वतंत्रता के साथ सब जी तो रहे हैं सर, तो इस तरह की राजनीति करने की उनको क्या जरूरत है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की बात करती है और हिंदुओं की बात करती है। 20 लाख SC ST बौद्ध, कौन सी ऐसी योजना है सिर्फ हिंदुओं को दी जाती है? कौन सी ऐसी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, आप बताइए? केंद्र की हो, प्रदेश की हो, सभी योजनाओं का सब लाभ उठाते हैं, कहां पक्षपात किया जाता है? देखिए, इसमें पक्षपात की बात नहीं हो रही है। नहीं, आप ये बात कर, आप लोग ये बात क्यों करना चाहते हैं कि वो हिंदुओं की बात करते हैं? सब योजनाओं का सब लाभ उठाते हैं, पूरे देश में, पूरे सारे प्रदेशों में सब जगह लाभ उठाया जाता है। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसका सब लाभ उठाते हैं। सुनिए, शायद आपको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू के ऊपर जो अब आपकी, सिद्धार्थ सिंह जी, अब आपकी पार्टी जो योजना चला रही है, जो पार्टी सॉफ्ट हिंदू का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें आपके विधायक आपका साथ नहीं दे रहे। हमने डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व, वी आर डिफाइन द डिफरेंस। उसमें आपने ये नहीं देखा कि हिंदू और कट्टर हिंदुत्व क्या है। अरे हम तो हिंदूवादी हैं, हम तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर थे। हिंदू एक ये जंग भी राहुल गांधी छेड़ देते हैं हिंदू और हिंदुत्व की। नेहा बग्गा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, नेहा बग्गा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार जो कहा जा रहा है सिद्धार्थ सिंह राजावत की तरफ से कि आप हिंदू को लेकर कहीं ना कहीं, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उसके आरोप लगातार आप पर लग रहे हैं कि एक ही धर्म को लेकर आप राजनीति करते हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे जाते हैं तब सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती हैं, सो नहीं पाती, पर जब हिंदू टेररिज्म गढ़ा जाता है, सैफरन टेररिज्म गढ़ा जाता है, तब सोनिया गांधी की आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है, तब प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के मुंह से कुछ क्यों नहीं निकलता? और जब सोनिया गांधी ये कहती है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से जवान में से कुछ निकलता क्यों नहीं है? सलमान खुर्शीद को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया जब उन्होंने बोको हरम और ISIS से ठीक है, नेहा बग्गा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
और अब खबर उज्जैन से है, जहां शिप्रा नदी में खान नदी के गंदे पानी मिलने को लेकर साधु संत काफी विरोध कर रहे हैं। साधु संत लगातार शिप्रा नदी में गंदा पानी गिरने का विरोध कर रहे हैं और साधु संतों की मांग है कि जल्द से जल्द शिप्रा नदी को शुद्ध किया जाए और गंदे नालों का पानी नदी में जाने से रोका जाए। दरअसल साधु संत पिछले 2 महीने से शिप्रा नदी की शुद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संतों के एक दल से मुलाकात की है और शुद्धिकरण का आश्वासन भी दे दिया है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सबसे पहले चलते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता के पास, जो मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुद्धिकरण को लेकर लगातार साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल शिप्रा नदी में मिलने वाले शहर के गंदे नाले और इंदौर से आने वाले खान नाले का पानी लगातार शिप्रा नदी में मिल रहा है। यही कारण है कि साधु संतों का कहना है कि शिप्रा नदी में गंदा पानी रोका जाए। इसको लेकर एक दिन पहले निरंजनी अखाड़े में साधु संतों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सबसे पहले तो मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिप्रा नदी के रामघाट क्षेत्र में। यहाँ पर जो शिप्रा नदी का पानी वो पूरी तरह काला दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शिप्रा नदी के पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, किस प्रकार से यहाँ पर पानी है और आप किस प्रकार से पूजन पाठ कराते हैं? यहाँ पर रोज पिंडदान का काम कराते हैं हम पंडित लोगों। यहाँ पर रोजाना श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जो पानी की स्थिति है यहाँ पर पानी बदला गया है। ये बिल्कुल पानी गंदा है, यहाँ पर आसमान लायक पानी नहीं है। कोई भी आते आते उसको ठेस पहुँचती है यहाँ पे पानी देख के कि क्या आस्था के नाम से खिलवाड़ हो रहा है। जिला कलेक्टर का साफ तौर पर कहना है यदि कोई श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आता है तो उसे हम स्नान जरूर करवाएंगे, परंतु इस काले पानी में स्नान करना क्या संभव हो सकेगा? उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। के लिए आंदोलन लगातार जारी है और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और सबसे पहले आइए उनका परिचय हम करा देते हैं। तो खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे, उनका परिचय भी कराएंगे, लेकिन आपको बताते हैं जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गंदे पानी में जिस तरीके से शुद्धिकरण की बात सामने आ रही है। शिप्रा नदी के शुद्धि के लिए आंदोलन लगातार संतों का जारी है और शुद्धि के लिए उन्होंने मुलाकात मुख्यमंत्री से भी की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही शुद्धिकरण की बात उन्होंने कही है। शिप्रा नदी में गिरता है गंदे नालों का पानी और इससे काफी गंदगी वहां बढ़ती जा रही है। उसको लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। गंदे पानी में कैसे लगेगी आस्था की डुबकी, ये सवाल उठ रहे हैं और लगातार इसके लिए साधु संत परेशान हैं और हैरान हैं और इसीलिए आंदोलन रद्द भी हैं और शिप्रा की शुद्धि के लिए वो लगातार आंदोलन जारी रख रहे हैं। तो खास चर्चा आज हम इस मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। संत डॉक्टर अवधेश पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महानिर्वाणी अखाड़ा से। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सोनू गहलोत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नगर निगम सभापति हैं। आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। शिप्रा की शुद्धि के लिए आंदोलन लगातार आप कर रहे हैं और कब से यह आंदोलन कर रहे हैं? महानिर्वाणी अखाड़े के संत डॉक्टर अवधेश पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। डॉक्टर अवधेश पुरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सोनू गहलावत जी के पास मैं आना चाहूंगा। नगर निगम है सभापति के आप, और जिस तरह से सोनू गहलोत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से गंदे पानी की वजह से लगातार जो शिप्रा नदी है वो गंदी होती जा रही है, ऐसे में आस्था की डुबकी कैसे लगेगी? और लगातार आंदोलनरत हैं साधु संत, इसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं और किस तरह से इसको शुद्ध किया जा सकता है? सर्वप्रथम मैं उज्जैन के साधु समाज को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मां शिप्रा के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की और उनके द्वारा मुद्दा उठाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने हमारे जो 2 कैबिनेट मंत्री है आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी कमेटी बनाई। उस कमेटी ने शिप्रा नदी, खान नदी का दौरा किया और शिप्रा में जो गंदा पानी खान नदी का मिल रहा था उसे रोकने के लिए तात्कालिक उपाय किए। साथ ही नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से 135 एमसीएफटी पानी लगातार शिप्रा नदी में छोड़ा जा रहा है। खान का गंदा पानी बहा दिया गया है और अभी जो रामघाट और हमारे जितने भी घाट है उनमें जो पानी है वो नर्मदा का साफ और शुद्ध पानी है। तो मुझे लगता है कि
स्नान के लिए शिप्रा नदी में अच्छा पानी भरा हुआ है और इस काम में सहभागी बनी है हमारी नर्मदा शिप्रा लिंक योजना जो 2016 के सीएम के दौरान लागू की गई थी जी। ये जरूर है कि त्रिवेणी पे जो एक स्टाफ डैम था वो उससे टूट जाने से खान नदी का पानी शिप्रा में मिला है, जिसे अभी कच्चा स्टाफ डैम बनाकर रोक दिया गया है। फिलहाल त्रिवेणी से लेकर रामघाट तक नर्मदा का पानी छोड़ा गया है। साथ ही आने वाले समय में उस कच्चे डैम को पक्का करने का प्रस्ताव भी बनकर भोपाल जा चुका है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिप्रा नदी में गंदा पानी नहीं मिलेगा और नर्मदा का जो पानी आज छोड़ा गया है 31 दिसंबर से लगातार, उससे आने वाले समय में शिप्रा में अच्छा पानी भरा रहेगा। ठीक है, ये माना जा रहा है कि शिप्रा में गंदा पानी अब नहीं छोड़ा जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़ा से संत डॉक्टर अवधेश पुरी लगातार हमारे साथ जुड़े गए हुए हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सबसे पहले ये बताइए जी। अब मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से शिप्रा नदी की गंदगी की बात आ रही है, उसका शुद्धिकरण की बात आ रही है, स्वागत है आपका कि इस तरह की पहल आप लोगों ने की और उसके गंदगी को साफ कराने की मुहिम और लगातार आंदोलन आपने जारी रखा। लेकिन जिस तरह से लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आपको आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री हो अथवा और अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन के कोई अधिकारी हो जी, बोलते तो सभी अच्छा है, सभी सकारात्मक बोलते हैं, सभी बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो यथार्थ है वो कुछ अलग नजर आता है। आज भी क्षिप्रा में जो पानी है उसको देख करके किसी भी श्रद्धालु की जो आत्मा है वो बहुत आहत होती है, दुखी होती है। वास्तव में देखो, तीर्थों से इन तीर्थ स्थलों का महत्व है, धार्मिक जगहों का महत्व है। तीर्थ का जो प्राण है वो है जल, जहाँ जल है वहीं तीर्थ होता है, रियली जल ही तीर्थ है। और अगर हम जल पर ही ध्यान नहीं देंगे, योजना तो बनती है, बहुत अच्छी बात है। हमने सिंगस से पहले बहुत लंबे समय से हम ये अभियान चलाते आ रहे हैं कि भाई क्षिप्रा का शुद्धिकरण होना चाहिए। यहाँ नाले मिलते थे, सिंगस से पहले अच्छे काम हुए भी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिंगस में बहुत अच्छे ढंग से हमने संतों ने स्नान भी किया और आशीर्वाद भी दिया शासन को, प्रशासन को। लेकिन दुखद बात यह है कि सिंगस्त के समय जिस खान नदी का डायवर्सन हमने कराया था, सबसे पहले हमने उसकी आवाज उठाई थी कि खान नदी का डायवर्सन होना चाहिए। तो हमने कहा था कि कैनाल बने, उस कैनाल के माध्यम से किसानों को वो पानी भी मिल जाएगा और शिप्रा में पानी आएगा नहीं, गंदा पानी खान नदी का। तो उसमें ये हुआ था। अब यहाँ प्रशासन की नीयत में थोड़ा खोट नजर आता है, या शासन प्रशासन दोनों भी कह सकता हूँ। जब कैनाल के द्वारा काम चल सकता था और मात्र 17 करोड़ की लागत से वो कैनाल बन रही थी 17 किलोमीटर की, तो फिर हमने करीब 100 करोड़ की लागत से ये पाइपलाइन क्यों डाली, और पाइपलाइन हो गई पूरी तरह से फेल। उसको बनाते समय भी उसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। उसके बाद में जगह जगह सिंगस्त में हमारे कई संत बेचारे मरते मरते बचे। स्वयं हमारे अखाड़े में पाइपलाइन फूट गई। भला हुआ कि हमारे कोई 2-4 संत उसमें समाये नहीं, थोड़ा सा लगती, गेट पर पाइपलाइन फूटी, पूरा कुआं हो गया। वहां जगह जगह सिंगस्त में पाइपलाइन फूटी थी। ये शिकायतें लोगों की आई थी, सब लोग जानते हैं। सोनू जी बैठे हमारे भक्त हैं, अच्छी बात है, सोनू जी अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ये भी अच्छी बात है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन खेद इस बात का कि जमीनी स्तर पर कुछ ठोस काम जो दिखने चाहिए, बिल्कुल, तो जमीनी स्तर पर ठोस काम जो दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे। अब पॉलिसी मेकर भी इस डिबेट को देख रहे होंगे, चर्चा को देखा होगा, कहीं ना कहीं जो आपका दर्द है वो समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए आपको यहां आमंत्रित किया गया था। और लगातार ये कहा जा रहा है, जिस तरह से जो आपका दर्द है, जो आपका दुख है, वो सब समझ रहे होंगे, क्योंकि लगातार जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि तमाम साधुओं की चिंता है। क्योंकि आस्था की डुबकी कैसे लगेगी ये सवाल है। सोनू गहलोत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू गहलोत जी, वापस आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से महानिर्वाणी अखाड़ा के जो संत हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो दुख है, आघात है, वो यहां नजर आ रहा है। उसके लिए कहां कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? जी, मैंने प्रारंभ में कहा था कि जो डॉक्टर अवधेश पुरी जी और जितने भी संत हैं, उन्होंने पूरे उज्जैन शहर की आवाज को बुलंद किया है। और मुझे लगता है कि इनकी सक्रियता के कारण ही ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी तक गया है। जहां तक खान नदी के पानी को डाइवर्ट करने की बात है, सीएस पहले केनाल बनाकर पानी को डाइवर्ट या फिर उसको पाइप के द्वारा पानी को ले जाना, दोनों विकल्प थे। किंतु समय की कमी और भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतों के कारण
वो तत्कालिक निर्णय लेना पड़ा था। आज निश्चित रूप से उस निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता है और शासन प्रशासन स्तर पे भी ये सोचा जा रहा है कि वो जो पाइपलाइन के द्वारा खान नदी का पानी डाइवर्ट किया गया है वो योजना लगभग फेल हो चुकी है। तो आने वाले समय में उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। और जैसा कि माननीय संत जी ने यहाँ अवगत कराया है कि खान पर एक बड़ा स्टॉप डैम बनकर ओपन कैनाल के माध्यम से उस पानी को ले जाना चाहिए। किंतु ये भी महत्वपूर्ण है कि जो खान में जो पानी आ रहा है वो जिन शहरों कस्बों का पानी है वहीं से ट्रीटमेंट करके ही आना चाहिए। बिना ट्रीटमेंट किए पानी यदि कैनाल में छोड़ेंगे तो वो भी बीमारी का कारण बनता है। तो ये जितनी जिम्मेदारी उज्जैन की है उतनी ही जिम्मेदारी हमारे आसपास के शहरों और कस्बों की भी है कि अपना गंदा पानी वो ट्रीटमेंट करके छोड़े। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को समझना होगा। लेकिन जिस तरह से सोनू गहलोत जी लगातार ये कहा जा रहा है कि आश्वासन जरूर किए जा रहे हैं, बड़ी बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन रिजल्ट उसका नजर नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है? इस दिशा में काम भी हुआ है। 450 करोड़ की योजना नर्मदा शिप्रा लिंक की योजना सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ पानी मिले। जैसा कि माननीय अवधेश पुरी जी ने बताया कि सीएस में जो करोड़ों लोगों ने स्नान किया, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, सब लोग प्रसन्न होकर गए हैं। तो हमारा मानना है कि शिप्रा अविरल बहना चाहिए, सीएस के अलावा भी उसमें अच्छा पानी आना चाहिए। तो शहर के गंदे सब लोग खुश होके गए। सोनू गहलोत जी, काउंटर क्वेश्चन है मेरा, सब लोग खुश होके गए हैं, आस्था की डुबकी लगा के गए हैं, लेकिन वो डुबकी अब क्यों नहीं लग सकती? अब क्यों गंदगी नजर आ रही, क्यों आंदोलन किया जा रहा है? निश्चित रूप से अभी उज्जैन शहर में सीवरेज का काम चल रहा है और इस साल के अंत तक 450 किलोमीटर की सीवरेज की लाइन शहर में डल जाएगी। 17-18 किलोमीटर की ट्रंक लाइन नदी किनारे डल रही है। इस लाइन डलने के बाद एक बूंद सीवरेज नदी में नहीं जाएगा। तो ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो आसपास के शहरों से खान के माध्यम से जो गंदा पानी आ रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी है। जितनी जिम्मेदारी उज्जैन नगर की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे आसपास के शहरों की कि वो अपना गंदा पानी ट्रीटमेंट करके उज्जैन में छोड़े। और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसको समझेगा, पूरा इस पर हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे इसका। सोनू गहलोत जी आप भी बने रहिए हमारे साथ और डॉक्टर अवधेश पुरी जी आप भी बने रहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।